हाई कोर्ट के सामने रांची में, जहां पे कांग्रेस की तरफ से एक छोटा सा प्रदर्शन किया गया और हमारे जो सेना के नौजवान हैं उनके बहादुरी को सलामी उन्होंने दी है। और ये जो बीते कुछ दिनों से पहलगाम के ऊपर जो बवाल खड़ा था उस पे उन्होंने चुप्पी अपनी तोड़ी है और सेना का पीठ थपथपाते हुए अपने सेना के नौजवानों की बहादुरी को उन्होंने सराहना दिया है। और आगे जानेंगे कि उनका क्या कहना है, देखें पूरी रिपोर्ट। जी सर, आज आप अम्बेडकर चौक के सामने यहाँ पर भारतीय सेना की जय जयकार कर रहे हैं। बहुत वक्त लग गया इस चीज़ को, चीज़ें जो बहुत ही देखिए, भारतीय सेना के पराक्रम को, उनके शौर्य और वीरता को आज पूरा देश सैल्यूट कर रहा है। हम भी यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से खड़े होकर अपने सेना को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आपने सिर्फ बदला नहीं लिया, आपने ज़बरदस्त बदला लिया। 9 आतंकी ठिकानों पर नेस्तनाबूद कर दिया। उन आतंकियों को आतंक खत्म करने की दिशा में हिंदुस्तान ने कदम बढ़ा दिया है। जी सर, मगर ये भी सामने आ रहा है, ये भी सोचने का विषय है कि केंद्र सरकार की ओर से भारी चूक देखी जा सकती है। जो उनके इंटेलिजेंस थे उनका ये फेलियर भी माना जा सकता है। कहीं ना कहीं वो हमारी जो सेना के नौजवान हैं उनको कमज़ोर करने का भी एक प्रयास इसको समझा जा सकता है, क्योंकि इस तरह का फेलियर को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। आप अपने इंटेलिजेंस को और स्ट्रॉन्ग करना आपको चाहिए था, आप उसे कमज़ोर कर रहे हैं। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका मूल्यांकन और विश्लेषण देश की जनता कर रही है। आज का दिन हम इधर उधर की बात नहीं करते हुए सीधे तौर पर जो हमें गौरवान्वित महसूस होने का जो एक क्षण दिया है भारत की सेना ने, आज उसको सैल्यूट करने का दिन है और उन ताकतों को सावधान करने का दिन है कि हमने अभी सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हिंदुस्तान कभी भी सिविलियन के ऊपर में हमले नहीं करती है और ना करेगी। ये हमारा अधिकार था कि आपने हमारे घर में उन माताओं के बच्चों को, उन बहनों का भाई और उन जीवन संगनी के साथी को आपने उनके सामने धर्म पूछकर गोली मारा था। और बारे हिंदुस्तान, जो पूरा हिंदुस्तान का जो ताना बाना है, जो गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति है, उसको आपने अक्षुण्ण रखा। पाकिस्तान और उसके आतंकियों के धर्म के नाम पर लड़ाई कराने का जो आपने एक रास्ता ढूंढा था, हिंदुस्तान ने उसको नकार दिया है। और हमेशा हिंदुस्तान एकता के साथ, आज भी एकजुटता के साथ खड़ी है और पाकिस्तान को चेतावनी है। 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। अगर आपके तरफ से कोई कार्रवाई होती है तो हिंदुस्तान की सेना अपनी रक्षा के लिए माकूल जवाब देने को पूरी तरह से सक्षम है। इसलिए आज का दिन हम गौरवान्वित महसूस करते हैं, हमारे छाती का बटन खोल कर घूमते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम अपनी सेना की वजह से। जी सर, आपका परिचय? मैं आलोक कुमार दुबे, महासचिव, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, आज कांग्रेस की तरफ से यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? आज आप सड़क पे क्यों उपस्थित हैं? देखिए, पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और वहाँ पे बेकसूरों को मारा गया आतंकवादियों के द्वारा, उसको लेकर पूरे देश में एक रोष था। वो रोष ये था कि पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद पैदा करता है और हिंदुस्तान में इस तरह की घटना को अंजाम देता है, उसके खिलाफ पूरा देश एक सुर में यही कह रहा था कि केंद्र सरकार और भारतीय सेना पाकिस्तान पे कार्रवाई करे, इसका बदला ले। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को ज़मींदोज़ कर दिया। एक एक करके 9 ठिकानों पर हमला किया। मैं सबसे पहले भारतीय सेना को सलाम करता हूं कि उन्होंने वीरता के साथ घर में घुस करके मारा। ज़रूरत पड़ी तो और मारेगा। और हम सब की इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है कि पाकिस्तान को
बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखाना है और वो आतंकवाद पैदा करना बंद करे, आतंकवाद हिंदुस्तान में भेजना बंद करे, नहीं तो उसके कई टुकड़े होंगे कोई पता नहीं, कितने टुकड़े होंगे कोई पता नहीं। और पूरा देश भारतीय सेना के साथ थे और भारतीय सेना को पूरा देश सलाम करता है। हमारी सेना इतना मजबूत है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान को जवाब देने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से नेस्तनाबूद करने के लिए तैयार है। जी सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर एम तौसीफ, कांग्रेस का नेता। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, 5 मई को बाबूलाल मरांडी ने डीसी कार्यालय का घेराव किया था और यहाँ की जो सरकार है, अब वह सरकार है, उस पर आरोप भी लगाए थे कि यहाँ पे भी घुसपैठिए घुसे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये ढोंगी लोग हैं, ये ढोंग करते हैं। देश में इनकी सरकार चल रही है और सड़क पर कह रहे हैं पाकिस्तानी बाहर जाओ। किसने रोका है आपको? ये आप जिम्मेवारी में हैं। अगर कहीं झारखंड की कोई सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, अगर कहीं सीमा लगती है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भाजपा के केंद्र की सरकार की है, बीएसएफ की है और इनके गृह मंत्रालय की है। लेकिन वहाँ वो फेल कर गए तो यहाँ सड़क पर उतर के बोल रहे हैं पाकिस्तानी बाहर जाओ। ये सब ढोंगी हैं। मैं सलाम भारत की सेना को करता हूँ जिन्होंने आज हमें हमारी छाती को फुलाने का काम किया है, हमको गर्व से सिर ऊंचा करने का काम किया है, जिसने पाकिस्तान के उन तमाम आतंकियों ठिकाने पर हमला करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया है। तो ये असली वीरता है और भारतवासी चाहते हैं भारत एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। ये किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है और हर आतंकवाद के जो प्रयास होंगे उसका एक एक भारतीय मुंह तो जवाब देगा। जी सर, आपका परिचय? मेरा किशोर सहदेव, कांग्रेस कार्यकर्ता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, यहाँ पे जो अभी घुसपैठियों में पकड़े गए हैं पाकिस्तानी, जिनको बताया जा रहा है, उस पे बीजेपी बहुत हावी हो रही है और आरोप लगा रही है झारखंड की सरकार पे। ये जो गठबंधन की सरकार है इस पे आरोप लगाती है, तो कभी वो राहुल गांधी पे आरोप लगाती है। पाकिस्तानी यहाँ घुसे कैसे? होम मिनिस्ट्री उनके पास में है, सेना उनके पास में है, ये उनकी चूक है। पहले उनको अपने आका से पूछना चाहिए बाबूलाल जी को, कैसे घुस गई जो है होम मिनिस्ट्री और बीएसएफ के रहते हुए, कैसे लोग घुस गए? ये इसके जिम्मेदार वो हैं। पहले उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि कहाँ से घुसपैठी हुई, उसके बाद में यहाँ के सरकार को जो तो वो राज्य के बॉर्डर पे दोष लगाती है, स्टेट बॉर्डर पे आरोप कैसे आए? राज्य के बॉर्डर में बिना देश के बॉर्डर को पार करके आ गए क्या? राज्य का बॉर्डर कैसे पार कर सकते बिना देश के बॉर्डर को पार किए हुए? देश के बॉर्डर की जिम्मेदारी किस पे है? देश की सेना पे है, रक्षा मंत्री पे है। वो क्या कर रहे थे अगर यहाँ तक चली आई तो? जी सर, आपका परिचय? सूर्यकांत शुक्ला, कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं बागी रिफ्लेक्शन। कैमरा पर्सन प्रियंका के साथ रिपोर्टर एहतशाम प्रवीण। धन्यवाद।